अक्सर ऐसा होता है ना कि रात भर बस करवटें बदलते रहते हैं, घड़ी की टिक टिक सुनते हैं और सोचते हैं कि सुबह कितनी थकावट होगी। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो जान लीजिए कि ये बहुत आम है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि होम्योपैथी इसमें कैसे मददगार हो सकती है। ये एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल होता है ना। शरीर को आराम चाहिए लेकिन दिमाग है कि मानता ही नहीं। पर अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल से निकलने के रास्ते भी मौजूद हैं। देखिए, नींद की कमी सिर्फ एक रात की बात नहीं होती। ये हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालती है। तो चलिए मिलकर इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथी कैसे एक रास्ता दिखा सकती है। तो आज हम होम्योपैथी की दुनिया को थोड़ा और समझेंगे। इसे अक्सर एक जेंटल या सौम्य अप्रोच माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर की अपनी हीलिंग पावर को धीरे धीरे जगाने की कोशिश करती है, वो भी बिना किसी हार्श केमिकल के। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी बात। यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए है। हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो होम्योपैथी नींद की प्रॉब्लम को कैसे देखती है? इसका फंडा वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं है। मतलब एक दवा सबके लिए नहीं होती। ये हर इंसान के खास लक्षणों को समझकर उसके हिसाब से उपाय बताती है। तो आइए कुछ कॉमन रेमेडीज को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली दवा है कॉफिया क्रूडा। हाँ, इसका नाम सुनकर कॉफी की याद आती है और इसका कनेक्शन भी कुछ वैसा ही है। क्या कभी ऐसा होता है कि रात में दिमाग जैसे रुकने का नाम ही नहीं लेता? एक के बाद एक विचार, प्लान्स, चिंताएं चलती ही रहती हैं। अगर दिमाग की ये रेस सोने नहीं देती, तो कॉफिया क्रूडा ऐसे ही लक्षणों के लिए होती है। तो ये काम कैसे करती है? इसे आप दिमाग के लिए एक वॉल्यूम कंट्रोल बटन की तरह समझ सकते हैं। ये उस मानसिक शोर को कम करने में मदद करती है ताकि शरीर को वो आराम मिल सके जिसकी उसे सख्त जरूरत है। चलिए, अब आते हैं एक ऐसी दवा पर जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी से बहुत जुड़ी हुई है, और इसका नाम है नक्स वोमिका। देर रात तक काम, स्ट्रेस और फिर बिस्तर पर जाने पर भी दिमाग काम में ही लगा रहता है और सुबह उठो तो लगता है जैसे सोए ही नहीं। अगर ये सब बहुत रिलेटेबल लग रहा है तो नक्स वोमिका के लक्षण इससे मेल खाते हैं। और जानते हैं एक दिलचस्प बात, नक्स वोमिका सिर्फ दिमाग पर ही नहीं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी शांत करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस का सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है और ये दवा इस कनेक्शन को समझती है। हमारी अगली दवा है पैसिफ्लोरा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी नींद बहुत कच्ची होती है। कुछ लोग लाइट स्लीपर होते हैं ना, जरा सी आहट हुई और आंख खुल गई। अगर रात भर बेचैनी महसूस होती है और नींद बार बार टूटती है तो पैसिफ्लोरा एक ऑप्शन हो सकता है। इसका मकसद सिर्फ सुलाना नहीं है बल्कि गहरी सुकून वाली नींद देना है। वो नींद जिससे शरीर और दिमाग दोनों सही मायने में रिचार्ज हो सकें। और अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी दवा की, इग्नेशिया। ये इमोशन से जुड़ी नींद की दिक्कतों पर फोकस करती है। कभी कभी नींद न आने की वजह हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारा दिल होता है। कोई गहरी चिंता, कोई दुख। जब इस तरह की इमोशनल उथल-पुथल रात भर जगाए रखती है, तब इग्नेशिया के बारे में सोचा जाता है। तो इग्नेशिया का काम है उस इमोशनल तूफान को शांत करना, ताकि मन को सुकून मिले और नींद खुद ब खुद वापस आ सके। अच्छा, दवाइयाँ तो अपनी जगह है, लेकिन हमारी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसी आसान सी आदतों की बात करते हैं जो बेहतर नींद के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। पहला काम, सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स को बंद कर दें। उनकी ब्लू लाइट नींद के हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। दूसरा, थोड़ा प्राणायाम करें या कोई शांत सा संगीत सुनें। तीसरा, एक चुटकी हल्दी वाला गर्म दूध पी सकते हैं, ये शरीर को रिलैक्स करता है। और आखिर में, रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं पर असर बहुत बड़ा होता है। तो हमने कई उपायों और आदतों पर चर्चा की, लेकिन अब वो एक बात जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे हमें कभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, अपनी सेहत के साथ अंदाजा मत लगाइए। हम सब अलग हैं।
जो दवा एक के लिए काम करती है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही सही दवा और उसकी सही डोज बता सकता है। प्लीज अपनी सेहत के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें और हमेशा प्रोफेशनल सलाह लें। तो अब इस जानकारी के साथ बेहतर नींद की तरफ अगला कदम क्या होगा? क्या कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करेंगे या शायद किसी एक्सपर्ट से बात करने का समय आ गया है? जो भी हो, आज ही उस दिशा में एक छोटा सा कदम जरूर उठाइएगा, क्योंकि एक अच्छी गहरी नींद सबका हक है।